आपको बताएंगे हज के ख्वाहिशमंद 67,000 अफराद का मामला इस वक्त मजीद लटक गया, जबकि सऊदी अरब की हुकूमत का पोर्टल बंद हो गया। सऊदी अरब मजीद आज़मीन हज को इजाज़त देने पर आमादा नहीं है। वजारत मजहबी उमूर ने इल्ज़ाम लगाया है कि निजी टूर ऑपरेटर्स ने अदालत जाकर वक्त ज़ाया किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुदाखलत के बाद 10,000 हज कोटा मिलने के बावजूद सिर्फ 23,620 आज़मीन हज की क्लियरेंस हो सकी है, मगर 67,000 प्राइवेट आज़मीन हज की सादत से महरूम हो जाएंगे। इसी मामले पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब ने। हाफिज़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, ये जो मामला मज़ीद जो है लटक गया है और इतलात यही कि सऊदी हुकूमत ने भी पोर्टल जो है उसको बंद कर दिया है, आपके ख्याल में कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है, 67,000 वो लोग जिन्होंने इस दफ़ा हज की उम्मीद भी लगाई हुई थी, पैसे भी जमा करवाए हुए थे, इस उम्मीद में थे कि इस साल वो हज करेंगे, अब वो नहीं जा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि उम्मीद तो अल्लाह तबारक व तआला से इंसान को हर लम्हा करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। हमें भी उम्मीद है कि अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और अपील है सय्यदी खादिमुल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से, सऊदी अरब के वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया से, कि जो भी मुमकिनात में से है। हम ये समझते हैं कि अब वक्त कम है, हम ताखीर हो गई है, मसाइब और मसाइल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हम ये अपील करते हैं कि जो भी मुमकिन है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम के जो हुज्जाज इस वक्त तैयारी किए हुए हैं, वो खा हिंदुस्तान के हैं, नाइजीरिया के हैं, किसी और मुल्क के हैं, उनके लिए जगह निकाली जाए, उनके लिए रास्ता निकाला ये जाए। तो कोशिश की जा रही है कि जो भी मुमकिन जो वसाइल हैं वो पैदा किए जा सकें, लेकिन ये बताइएगा, ये भी कहा जा रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हज की रकम डूबने के भी खदशात हैं, तो अगर इन केस ये नहीं जाते हैं तो वो रकम की वापसी कैसे मुमकिन हो सकेगी? क्या प्रोसीजर होगा फिर? बुनियाद प्रोपेगेंडा है। एक रियाल भी, एक पैसा भी किसी हाजी का सऊदी अरब में नहीं डूबेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये नहीं होता है तो जिस वक्त सऊदी अथॉरिटीज को पाकिस्तानी अथॉरिटीज आगाह करेंगी, ये मुनज़्ज़मीन आगाह करेंगे कि हमारे ये पैसे हैं, वो पैसे वापस उसी तरह पाकिस्तान जो है वो आ जाएंगे। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है कि जी पैसे डूब जाएंगे। अथॉरिटीज बार बार ये बात कह रही हैं कि अगर आपको आपके नहीं हाजी ने और वो नहीं तो आपके पैसे अमानत हैं, आप अपने पैसे वापस मंगवा लें। तो हाफिज़ साहब, सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ तो आपके भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और आपका भी वहाँ चक्कर लगता रहता है अक्सर व बेशतर। आप इस मामले में कोई रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि इस दफ़ा हज से रह जाएंगे। 67,000 कोई कम तादाद नहीं होती। तो या ये बताइए कि कहाँ कोताही रह गई, कहाँ कमी रह गई और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आयद होती है फिर? भाई, सऊदी अरब ने मेहरबानी की, सऊदी वजीर हज ने, उनकी वजारत ने हमें 4 मौके दिए, बदकिस्मती से हम उससे फायदा नहीं उठा सके। तो अब 4 मौके हमें मिले, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ निज़ाम जो है उसको समझने में भी मुश्किल थी। फिर उसके बाद कुछ वजारत मजहबी उमूर और जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं हज के, इनके दरमियान मसाइल आ गए। फिर हमने ये भी ख्याल तसव्वुर कर लिया कि कोई बात नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो सारी चीजों, फिर स्टेट बैंक से पैसे जाने का मामला है, तो कोई मरीज एक था, मर्ज बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए इस कैफियत को हम पहुंच गए। अगर हमने इसको संजीदगी से लिया होता और ये बात हम उसी दिन हमारी HDO को, ये बात मैं बड़ी वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 904 हज ग्रुप हैं, उनमें से 880 बेचारे जो हैं उनको सही सूरत हाल का इल्म नहीं था। जो ऊपर के 10, 15, 20 हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो मुआहिदा हुआ, बाकी चीजें हुई, अगर उनको पता होता कि 14 फरवरी आखिरी तारीख है और उसमें उन्हें तवाफा के पैसे भी डालने हैं, जहाज भी बुक करने हैं, बाकी तो मेरा ख्याल है 70 से 80% लोग ये कर चुके होते। तो ये तो वजीर आज़म साहब की कमेटी ने तहकीक की है और मैंने भी ये मुतालबा किया है कि जो हमारे 13 प्लाट में आके कैंसिल हुए और जो
14 तारीख थी, उस पर क्यों अमल नहीं हुआ, इसकी FIA से और मुल्क के सलामती के इदारों से तहकीक होनी चाहिए, और जो लोग जिम्मेदार हैं वो गवर्नमेंट साइड पे हों या प्राइवेट सेक्टर में, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारा एक ही मसला है, और वो मसला ये है कि कोई ऐसा रास्ता अल्लाह पाक निकाल दें और सऊदी क़यादत निकाल दे कि जिससे ये मसाइल हल हो जाएं। तो हाफिज साहब, इस दफ़ा हमने देखा है कि एक ऑनलाइन प्रोसेस जो था, जैसे कि पोर्टल की भी हम बात करें जो कि इस वक्त बंद हो चुका हुआ है, ऑनलाइन की वजह से ये मसला सामने आया क्योंकि वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से कोई क्लियर बात सामने नहीं आ रही कि इसकी वजूहात क्या थी। सबको पता वजूहात क्या है, वो मैंने आपको पहले बताया। वजूहात हमारी सुस्ती है, नालायकी है, नाअहली है, और सऊदी अरब के निज़ाम के मुताबिक अपने आप को ना डालना है। सऊदी अरब निज़ाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनाता। पाकिस्तान इसमें अगर हम देखें तो ना पाकिस्तान की हुकूमत, ना वजारत मजहबी अमूर, ना सऊदी अरब की हुकूमत और उनकी वजारत, उनका कोई कसूर नहीं है। सिर्फ एक जगह पे पाकिस्तान की वजारत से गलती हुई है कि उन्हें 14 फरवरी के हवाले से थोड़ा प्रोपेगेंडा करना चाहिए था, मीडिया को बताना चाहिए था। और बाकी अगर हम देखते हैं तो टोटली हमें नजर आता है कि प्राइवेट हज जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने उस अंदाज से अपने लोगों को कम्युनिकेट चीजें नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। आज अगर आप सर्वे करें, बल्कि मैं ये आपके चैनल को कहूंगा कि वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के पास जाके सर्वे करे कि कितने लोगों को 14 फरवरी का पता था कि वो आखिरी तारीख है, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि एक तरफ तो मुआहदा किया गया कि 14 फरवरी तक हम तमाम चीजें मुकम्मल कर लेंगे, और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मुकम्मल की, तो फिर प्राइवेट ने क्यों मुकम्मल नहीं की? इसलिए कि नीचे तक ये पैगाम पहुंचा ही नहीं है। जो बेचारा आम 40-50-100 का हाजी करने वाला है, करवाने वाला है, वो इस वक्त हिसाब में है, मुश्किल में है। निचली सतह तक पैगाम पहुंचा ही नहीं है। 14 फरवरी आखिरी डेट थी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया, और यकीनन अब हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कोई ना कोई हल निकले, हुकूमत इस पर कोई ना कोई हल निकाले। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक जी पोर्टल जो है वो बंद कर दिया गया है, और अब मज़ीद आज़मीन हज के लिए जो है इजाज़त नहीं है। जी आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक सयाहती मकाम मरी की सयाहत बदलने जा रही है। ग्लास ट्रेन, ग्लास ब्रिज के साथ साथ मॉल रोड पर 57 करोड़ रुपए की खतीर रकम से ब्यूटिफिकेशन का काम भी शुरू कर दिया गया। बिल्कुल, और इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अतीक अब्बासी से। जी अतीक, बताइएगा क्या मंसूबे नए शुरू किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब के सियाहत के फ़रोग के विज़न के तहत बदलने जा रही है। यहाँ पर ग्लास ट्रेन का एक बड़ा मंसूबा है, ग्लास ब्रिज का एक बड़ा मंसूबा है, और उसके साथ मरी का माल रोड जो सियाहों की चहलकदमी का मरकज़ है, और रात गए तक हमें यहाँ सियाह जो हैं वो चहलकदमी करते नज़र आते हैं। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ने ब्यूटिफिकेशन के लिए 57 करोड़ रुपए की खतीर रकम दी है, और वर्ल्ड सिटी की यहाँ पर मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, और 1 साल की ये इनकी मुद्दत है, और 1 साल के अंदर मरी माल रोड की जितनी भी यहाँ पर इमारतें हैं ये इंतहाई खूबसूरत होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। और इन दीदा ज़ेब और ख़ूबसूरत जो इमारतें जब ये बनेंगी तो आने वाले जो सयाह हैं उनकी खुशी की जो है वो एक इंतहा हमें जो है वो देखने को मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक, आपने आगाह किया। और मरी जो बहुत ज़बरदस्त सयाहती मकाम है, और अब वो जो है उसका एक नया फेस लोग देखेंगे। और आपको पता है कि पंजाब के जितने बासी हैं, बल्कि दूसरे सूबों से भी मरी ज़रूर वो जाते हैं, और इस दफ़ा जब वो जाएंगे तो वहाँ पर बहुत से मंसूबे मुकम्मल हो चुके होंगे। इस हवाले से हम आपको आगाह भी करते रहेंगे।